16 है, 16वां लेक्चर। इससे पहले हमने इसके प्रीवियस लेक्चर जो था लेक्चर 15, उसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की थी। आज के लेक्चर में हम स्पैन ऑफ वेक्टर सेट के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आपसे कभी भी पूछा जाता है कि बताओ ये एक मेरे पास वेक्टर है और ये मतलब एक बी वेक्टर है, ठीक है? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा एक बी वेक्टर होता था और हम देखते थे कि क्या वो बी वेक्टर गिवन वेक्टर जैसे v1 v2 और v3 हमें दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ऐसे यहाँ पे देखिए एक बी वेक्टर हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि ये एक v1 है और v2 बताओ कि क्या ये बी वेक्टर v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम फाइंड करते हैं x1 और x2 एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। x1 और x2 क्या है, स्केलर मल्टीपल्स होते हैं जो x1 v1 के साथ होता है, x2 v2 के साथ होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जब हम ऐड कराएं, अगर b जनरेट हो जाए उससे, यानी b जो वेक्टर है वो इसकी वजह से बन जाए, तो हम ये कहते हैं कि हाँ बी उसका v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे मैं कहूँ आपको बताओ कि बी, ये जो बी है 3 और -1, क्या ये v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने किया। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की इसकी फॉर्म होती है कि आपका पहले कॉलम में v1 आता है, सेकंड कॉलम में v2 आएगा, थर्ड कॉलम में v3 आएगा और एंड पे आपके पास बी वेक्टर जो आप प्रूव करना चाहते हो कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, वो आता है। तो मैंने लिखा उसको, मैंने उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया r2 - 2r1, तो वो मेरे पास ये एक फाइनल फॉर्म आई। अब ये फाइनल फॉर्म में मुझे पता चल रहा है कि एक फ्री वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट करेगा, वो x3 होगा क्योंकि उसका लीडिंग वन मौजूद नहीं है, x1 का मौजूद है, x2 का मौजूद है, थर्ड रो है नहीं। तो x3 हमारा फ्री वेरिएबल होगा, मैंने उसको लेट कर लिया x3 = t, जिसके चलते x2 बन गया -7 - t और x1 बन गया 3 + t। ये क्या है, ये मैं पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। और इवेंचुअली हमें लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो यहाँ पे लिखी गई है, इसमें हुआ ये है कि आपके पास ना x1 x2 और x3 के मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप t की कोई भी वैल्यू रखो, t की आप कोई भी वैल्यू रखो, उससे x1 x2 x3 चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में लेट्स से अगर मैं इधर t = 0 रख दूं तो x1 बन जाएगा 3। अगर मैं इसको रखूँगा 0, t को 0 रखूँगा तो इक्वेशन मेरे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी कि x1 क्या बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3v1। अच्छा, और यहाँ पे अगर 0 आया तो ये क्या बन जाएगा, x2 है ना, तो ये बन जाएगा -7v2 और यहाँ पे करूँगा तो ये प्लस का 0v3 = b। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से t की अगर मैं कोई और वैल्यू रखूँगा तो उससे लेफ्ट साइड पे तो मैनिपुलेशन होगी, लेकिन वो हमेशा राइट साइड को इक्वेट कर देगा। मतलब देयर आर मैनी सॉल्यूशन, देयर आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग फॉर द कोफिशिएंट्स x1 x2 एंड x3, जिनको जब मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन को साबित करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एग्जिस्ट करता है, यानी बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। तो यही बात हमें स्पैन में भी बतानी होती है। स्पैन कुछ मुख्तलिफ नहीं है। स्पैन बेसिकली मैंने यहाँ लिख रखा है कि सेट ऑफ वेक्टर्स जनरेटेड ड्यू टू लीनियर कॉम्बिनेशन। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास लेट्स से v1 v2 v3 एग्जिस्ट हैं, उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ये तो सिर्फ एक है, ये जो b है ये सिर्फ इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन इसके हैं, उन उनसे एक नए-नए वेक्टर बनते जाएँगे, जैसे b है या b1 है या b2 है या b3 है। तो वो जो सारे वेक्टर्स हैं, वो सारे वेक्टर्स भी एक नया सेट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भई मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का v1 v2 v3 और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक नया सेट बन रहा है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है मैं उनको कहता हूँ b, b1, b2, b3। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स मौजूद थे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो नया सेट बन रहा है, इसको मैं स्पैन कहता हूँ। ये जो सेट ऑफ वेक्टर है, इसको मैं स्पैन कहता हूँ।
यहाँ पे देखें लिख रखा है, इफ बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू अप टू वी पी देन बी इज एन एलिमेंट ऑफ द, सॉरी फॉर द नॉइस, सॉरी इंटरप्शन हो गई थी, कॉल आ गई थी। बहरहाल तो मैं बात कर रहा था कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास जनरेट होते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स से जो हमें दिए जाते हैं शुरू में, वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं, उन सारों का जो सेट बनता है उसको मैं स्पैन कहता हूँ। और बी जिसमें हमें पूछा जाता है कि क्या भाई ये वाला वेक्टर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो वो जो बी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो वो इस सारे सेट का एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिख रखी है कि बी बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ वी वन वी टू अप टू वी पी। ठीक है, लिखने की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं एग्जाम्पल पे आया था कि एग्जाम्पल में किस तरीके से पूछा जा सकता है। करना मैंने फिर वही कहा कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ही निकालना होता है। मिसाल के तौर पे इस सवाल पे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इज द वेक्टर बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर, तो मैं इसको चेंज करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि शो वेदर बी, यानी कि जो बी है स्पैन्स स्पैन्स वी वन एंड वी टू। ठीक है जी, तो अगर मैं सवाल में ये लिख देता कि बताओ कि बी जो वेक्टर है ये वी वन और वी टू को स्पैन करता है या नहीं, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं आपसे सिर्फ सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ कि क्या बी बिलोंग करता है स्पैन ऑफ वी वन वी टू को, क्या बी बिलोंग करता है इसको। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि बी लीनियर कॉम्बिनेशन है वी वन और वी टू का। तो वैसे मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल सॉल्व दिया कि मुझे बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है जिसमें मुझे x1 और x2 की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, पिछले लेक्चर में ये सॉल्व्ड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगा लिंक। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं तो देखिए हमारे पास एट द एंड हमारे पास ना x1 की वैल्यू आती है 3 और x2 की वैल्यू आती है 2। और जब हम उसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखें जिसको हमें सेटिस्फाई कराना था, तो वो हमारे पास ये बनता है। तो क्या ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यस बी स्पैन्स V1 एंड V2, यानी कि B is a linear combination of V1 and V2। Also it means that B spans V1 and V2। और याद रखें ये जो है ये यूनिक है। ये मतलब यूनिक का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर B को, यानी कि ये जो 7 4 और -3 है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो है 3V1 प्लस 2V2। इसके अलावा किसी कॉम्बिनेशन से ये B जनरेट नहीं हो सकता। तो ये यूनिक का केस है। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बताओ कि ये वाला जो वेक्टर है ये स्पैन कर रहा है V1 V2 और V3 को, तो क्या पूछ रहा हूँ मैं कि क्या B बिलोंग करता है स्पैन ऑफ V1 V2 V3। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये अगर सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है कि क्या ये गिवन वेक्टर इन इन सारे वेक्टर्स का को स्पैन करता है या नहीं करता है, तो क्या करना है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस पर्टिकुलर केस में तो हमारे पास जो सिस्टम है उसको जब मैंने एक ऑपरेशन लगाया तो मुझे पता ये चला कि सिस्टम है ही इनकंसिस्टेंट। याद रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, याद रहे लीनियर कॉम्बिनेशन वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो जब सिस्टम है ही इनकंसिस्टेंट तो इसका मतलब बी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसका स्पैन भी नहीं होगा। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बी स्पैन नहीं कर रहा, बी डज नॉट स्पैन V1 V2 एंड V3। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको फिर पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में लीनियर कॉम्बिनेशन की वीडियो में मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये लास्ट एग्जांपल इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, कह रहे हैं कि बताओ, यहाँ पे फिर वो एक सवाल है जहाँ पे अभी ये पूछा है ना कि बताओ ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। इस सवाल को बस थोड़ा सा चेंज करके वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या बी स्पैन कर रहा है V1 V2 एंड V3 को। तो मुझे सिर्फ प्रूव करना है कि हाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है।
तो मैंने लेके चला, मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने डेवलप किया, उसके ऊपर रॉ ऑपरेशन लगाया, सेकंड रॉ ऑपरेशन अप्लाई किए, थर्ड भी किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट तो है सिस्टम, तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन क्या सिर्फ यूनिक करेगा? कि क्या यूनिक का मतलब क्या ये वाला जो वेक्टर है 8,8,12, क्या ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन से पैदा हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के भी मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ? ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी वाला केस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो x2 है, मतलब सेकंड रॉ है, इसमें x3 का लीडिंग वन तो है, x2 का कहीं पे भी आपको कोई लीडिंग वन नजर आ रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे x2 फ्री वेरिएबल है, तो x2 आपने t लेट कर लिया, कोई भी आर्बिट्ररी वेरिएबल दे दें, आप s कह लें, k कह लें, p कह लें, आपकी मर्जी। ठीक है, x3 तो आपको यहाँ से पता चल रहा है सेकंड रो से 4 है, और x1 आपने बना लिया, विच कम्स आउट टू बी 4 माइनस 3x3 माइनस 2x2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -8 माइनस 2t। ठीक है जी, तो आपके पास x1 x2 और x3 आ गए, अब आपने लिख लिए। अब हमने क्या किया था कि हमने लेट कर लिया था कि t इज इक्वल टू 1, अगर t इज इक्वल टू 1 करेंगे ना, तो अगर हम इसको फिर इक्वेशन में लिखें तो वो इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी कि -10v1 प्लस v2 प्लस 4v3 इज इक्वल टू b। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर मैं t को सिर्फ 1 पुट करूं तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन जनरेट होता है, अगर मैं t की कोई और वैल्यू पुट करूंगा, 2 करूंगा या 3 करूंगा, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी वेज टू राइट दिस पर्टिकुलर बी। ठीक है, यानी इस बी को जनरेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैनिपुलेशन करूँगा, मेरे पास वो बी जनरेटर होता चला जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि यस, बी बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ v1 v2 v3। यही इसी तरीके के सवाल आते हैं आपके पास। तो जिन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी, मैं कहूँगा आप पहले वो देख लें, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मैंने समझाए। स्पैन में सिर्फ और सिर्फ इतना सा फ़र्क है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को, कि स्पैन में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि क्या आपके सेट ऑफ वेक्टर से कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट होता है या नहीं होता है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वो उसको स्पैन करेगा, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसको स्पैन नहीं करेगा। ठीक है जी, और स्पैन कब हो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा? जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और फिर इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और एक और चीज़, कंसिस्टेंट में भी हमारे पास दो केसेस आते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। यूनिक में ये होगा कि आपके पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होगा जिससे आप वो वेक्टर बी बना सकते हो, और इनफाइनाइट में आपके पास अनगिनत लातादाद वेज होंगी लिखने की, कि आप उसको लिखेंगे और बी आपके पास बार बार आता चला जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको स्पैन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्पैन में हम क्या चेक करते हैं। नथिंग बट चेक वेदर देयर एग्जिस्ट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगला लेक्चर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर आएगा, कि सिस्टम हम बता सकें कि सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अ, वो वीडियो भी आपके पास 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।